एक बात बताइए कि ये लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि भैया इनके जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ओबीसी समाज को एकत्रित करेंगे, यहाँ तो ब्राह्मण ही छटक गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, छटकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। देखिए, आज पूरा देश जो परिवर्तन देख रहा है, चाहे वो 370 हटा हो, 35A हटा हो, राम जन्मभूमि विवाद हल होकर के वहाँ पर भव्य राम मंदिर बना हो, काशी का कॉरिडोर बना हो, शाकुंभरी देवी, आप पूरे देश में उठा करके देख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अभूतपूर्व डेवलपमेंट हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, ये किस कारण से हुआ है? सबके एक होने के कारण ही संभव हो चुका है। और कौन एक हुआ है? देश का सनातन समाज एक हुआ है, जो राष्ट्रवादी समाज है वो एक हुआ है, उसमें सभी जातियां आती हैं, उसमें सभी जातियों का योगदान है। इसलिए इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा करना कि इस जाति ने छोड़ दिया, उसके पकड़ने के चक्कर में वो चले गए, ये मिथ्या बात है। और ये देश एकीकरण की तरफ बढ़ा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। जिस तरह से अब जो चेतना, जो सनातन की चेतना है वो जो ऊपर उठी है, उसमें सब समाहित हो रहे हैं और ये धारा अब रुकनी नहीं है। ये छोटे छोटे विषय तो ठीक है, आते रहेंगे और जाते भी रहेंगे, इसका समाधान भी निकलता रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय परिदृश्य में या प्रदेश के भी परिदृश्य में इसका कोई व्यापक असर है। इसका हर चीज़ का समाधान है और समाधान निकल जाएगा। आपने देखा 2022 में ब्राह्मण नाराज है का वितंडा खूब फैलाया गया, लेकिन 96% वोट ब्राह्मणों का भारतीय जनता पार्टी को गया। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह का नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं और उनको ऐसा लगता है कि कोई एक जाति को छटका दो, कोई ऐसा नैरेटिव खड़ा कर दो जिससे नुकसान हो जाए, तो वो होने वाला नहीं है। इस बात के लिए पूरी तरह से देश भी आश्वस्त है, समाज भी आश्वस्त है। आपने देखा महाराष्ट्र का परिणाम, हरियाणा का परिणाम, बिहार का परिणाम और उत्तर प्रदेश में भी सभी उपचुनाव का परिणाम। ये क्या संदेश देता है? कहीं समाज बटा हुआ है? बिल्कुल नहीं बटा है।